नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए अगस्त 17 को इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेशन किया है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी नफीस का। इस दिन न्यू दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी में इसका इनॉग्रेशन किया गया। देखिए ये जो सिस्टम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसको डेवलप किया है इंडिया के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने और इसको लेकर होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ये सेंट्रलाइज्ड फिंगरप्रिंट डेटाबेस की हेल्प से केसेस के क्विक एंड इजी डिस्पोजल में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं क्या है ये नफीस सिस्टम और कैसे सिक्योरिटी एजेंसीज की हेल्प करेगा फॉर इजी एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। देखिए इस सिस्टम को कंसेप्चुअलाइज किया है एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन न्यू दिल्ली और वो ही इसको मैनेज करेगी। ये जो इंडिया का नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट है, ये एक कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस है ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और ये काम करेगा एज ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी और ये इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब के पास जो अपने क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स हैं उनको कंसोलिडेट करेगा। देखिए जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया में वो इससे डेटा अपलोड कर सकती हैं, ट्रेस कर सकती हैं एंड रिट्रीव कर सकती हैं इन रियल टाइम ऑन ए 24/7 बेसिस। देखिए इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसके अंदर जो भी व्यक्ति किसी भी क्राइम के लिए किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में अरेस्ट किया जाएगा, इसके अंदर उसे एक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर यानी NFN प्रोवाइड किया जाएगा और बाद में यही यूनिक आईडी उस अरेस्टेड पर्सन के लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए यूज होगा। और देखिए साथ ही उसके नाम पर जितने भी क्राइम रजिस्टर्ड होंगे, जितनी भी FIR रजिस्टर्ड होंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, यूनियन टेरिटरी में हो, उन सबको इसी यूनिक आईडी के साथ अटैच कर दिया जाएगा। इस 10 डिजिट नंबर के जो पहले 2 डिजिट होंगे वो दिखाएंगे उस स्टेट कोड को जहां पर वो व्यक्ति अरेस्ट किया गया था क्राइम के लिए। और देखिए इसके थ्रू इंडिया में क्रिमिनल्स के जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उनका कलेक्शन, स्टोरेज और मैचिंग कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाएगा। साथ ही जो रिकॉर्ड्स होंगे डिजिटली अवेलेबल होंगे और ये जो इंडिया का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है यानी CCTNS, उसको भी ये यूनिक आइडेंटिफायर यानी यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाएगा। देखिए इंडिया में पहली बार नेशनल पुलिस कमीशन 1986 की रिकमेंडेशन पर इंडिया के सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने पहली बार फिंगरप्रिंट्स को ऑटोमेट करने का जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया था। इसके अंडर फिंगरप्रिंट्स को लेकर जितने भी मैनुअल रिकॉर्ड थे उनको डिजिटाइज किया गया थ्रू इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AFI इन 1992 और तब इसको कहा गया फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम यानी फैक्स 1.0। बाद में इस सिस्टम को यानी फैक्स 1.0 को लगातार अपडेट किया गया। इसका लास्ट अपडेट हुआ था फैक्स 5.0 के रूप में इन 2007। लेकिन अब ऐसा माने जाने लगा था कि ये जो फैक्स 5.0 सिस्टम है ये अपनी लाइफ पूरी कर चुका है और अब एक नए सिस्टम की जरूरत है और इसीलिए डेवलप किया गया है नफीस को। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इंडिया में फिंगरप्रिंट की हिस्ट्री को लेकर और ये काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया में फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश रूल के दौरान और शायद आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में इसे यूरोप से भी पहले टेस्ट किया गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया में जो फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ था पहली बार वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए था, ना कि क्रिमिनल पर्पज के लिए। 1800 के आसपास बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट हुगली के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे विलियम हर्शेल और इंडिया में उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी। लेकिन उन्होंने इंडिया में जो फिंगरप्रिंट यूज करना स्टार्ट किया वो किया था फ्रॉड एंड फोर्जरीज को रोकने के लिए और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कोई गलत व्यक्ति सरकारी पेंशन तो नहीं ले रहा है। साथ ही इसका यूज किया गया फॉर साइनिंग लैंड ट्रांसफर डीड्स एंड मॉर्टगेज बॉन्ड्स। आप लोगों को शायद पता होगा कि ब्रिटिश लोगों ने अपने रूल के दौरान इंडिया के कई सोशल ग्रुप्स को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था और वो लोग उन्हें प्रोफेशनल क्रिमिनल मानने लगे थे। लेकिन तब ब्रिटिश लोगों के सामने ये प्रॉब्लम थी कि इन क्रिमिनल ट्राइब्स को नॉर्मल लोगों से कैसे अलग किया जाए या कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री में तब ये बहुत मुश्किल टास्क था। तो इसके लिए ब्रिटिश लोग पहले यूज करते थे एंथ्रोपोमेट्री का। इसके अंदर आपकी फिजिकल बॉडी के कुछ मेजरमेंट्स लिए जाते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट, वेट, हेड का सरकमफ्रेंस, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी सरकमफ्रेंस। लेकिन फिर जल्द ही इस चीज को रिप्लेस कर दिया गया फिंगरप्रिंट से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी 2 व्यक्ति के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। अब देखिए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली डेवलप कहां हुई, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है। अब देखिए यूरोप में 1788 में पहली बार एक जर्मन एनाटोमिस्ट थे जोहान मेयर करके और उन्होंने ये बात स्टैब्लिश की कि हर आदमी के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो यूनिक होते हैं और इस चीज को कंफर्म किया कि स्कॉटिश डॉक्टर हेनरी फोर्ड्स ने। और ये लगभग वही समय था जब बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हर्शेल ऑलरेडी इस चीज को इंडिया में स्टार्ट कर चुके थे।
देखिए, कंप्यूटर आने से पहले बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स में से एक फिंगरप्रिंट के सेट को निकालने के लिए एक वर्केबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चाहिए होता है और इसी के प्रयास किए जा रहे थे पूरे यूरोप में। लेकिन ये चीज सबसे पहले स्टार्ट हुई इंडिया में। इंडिया में जो बंगाल पुलिस थी उसने 1897 में ही अपने यहाँ पर क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड क्रिएट कर लिए थे और इंडिया के कलकत्ता में ही वर्ल्ड का फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टैब्लिश किया गया। और देखिए, यूरोप में इसके 4 साल बाद डिसीजन लिया गया फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टैब्लिश करने का। देखिए, बंगाल पुलिस के एक इंस्पेक्टर जनरल थे जिनका नाम था एडवर्ड हेनरी। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर 2 इंडियन सब इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया। उनका नाम था अजीजुल हक और एच.सी. बोस। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अजीजुल हक थे उन्होंने ही फर्स्ट टाइम डिवाइज ए सिस्टम ऑफ प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड ए सिस्टम फॉर इंडेक्सिंग नेम्स इन कोर्ट कन्विक्शन रजिस्टर्स। लेकिन बंगाल पुलिस के जो इंस्पेक्टर जनरल थे मिस्टर हेनरी, इन्होंने अपने इंडियन सबऑर्डिनेट्स का जो कंट्रीब्यूशन था फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन में उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया और इस फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन को अपना नाम दिया जिसका नाम था हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन इंग्लैंड इन 1901। और बाद में उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड में एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टैब्लिश किया। लेकिन देखिए, शायद फिर बाद में 1925 में मिस्टर हेनरी की आत्मा जाग गई और उन्होंने माना कि इस सिस्टम को डेवलप करने में इंडिया के जो सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर्स थे मिस्टर हक एंड बोस, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसके लिए बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों को खान बहादुर और राय बहादुर के टाइटल दिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।